Good morning, students. Today I am again with you for starting our science subject. Previous day we have discussed till activity number 1, in which we have to test the presence of starch in any given food sample. Today we will discuss activity 2, and in this we have to examine that sunlight is needed for photosynthesis. यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 2 आज करने वाले हैं। और इसको क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग ये एग्जामिन कर पाएँ, पता लगा पाएँ, चेक कर पाएँ कि सनलाइट की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में होती है या नहीं होती है। आपको सामान क्या क्या चाहिए होगा? एक हरा पत्ता लेना है, ब्लैक कलर का पेपर लेना है, 2 क्लिप लेना है, पानी लेना है, अल्कोहल लेना है और एक वाटर बाथ लेना है। और करना क्या होगा? आपको एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, यानी कि सही ढंग से जिसमें प्लांट लगा हुआ है वैसा आपको एक गमला ले लेना है या कोई भी चीज़ जिसमें प्लांट लगा हुआ है। फिर उसको एक दिन के लिए किसी अंधेरे कमरे में रख देना है जहाँ पर सनलाइट नहीं जाता हो। फिर एक ब्लैक पेपर ले लेना है और उसके लीव्स के कुछ पार्ट को कवर कर देना है उस ब्लैक पेपर से। अब उस पॉट को सनलाइट में कुछ घंटों के लिए रख देना है और फिर उस लीफ को, उस पत्ते को तोड़ना है, उस पेड़ से अलग करना है और ब्लैक पेपर स्ट्रिप को हटा देना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पत्ते का ग्रीन कलर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे? पानी में बॉईल करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। और उसके बाद वाटर बाथ में हम लोग अल्कोहल का कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। अब जो पत्ता है उसको ठंडे पानी से बिल्कुल अच्छे से धो देंगे। अब उसमें 1 बूंद या 2 बूंद, 2-4 बूंद, थोड़ा बूंद जो है आयोडीन का आप जो है क्या करेंगे? लीफ में डाल देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए आप नमक पानी का घोल बना सकते हैं और ऑब्ज़र्व करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या पता चलेगा? ऑब्ज़र्वेशन मीन्स होता है कोई चीज़ जब आप करते हैं तो आपको क्या पता चलता है उससे, आप क्या देखे, वैसा करने पर क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि जो पूरा लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है, लेकिन वो भाग जिसमें आपने ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगाया था वो नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? इससे ये पता चलेगा कि जो पार्ट जो कि ब्लैक पेपर से कवर्ड था उसको सनलाइट नहीं मिल पाया और इसीलिए वो हिस्से में खाना नहीं बन पाया था, उस पत्ते के हिस्से में खाना नहीं बन पाया। इसीलिए सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे ये प्रूफ हो गया। तो ये एक्टिविटी में यही था। यहाँ पे आपके लिए चेक पॉइंट 1 है, वो आप सॉल्व कीजिएगा। अभी तक जो पढ़े उसी से रिलेटेड है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सम अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो थोड़े से अलग हैं और प्लांट से थोड़े अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल प्लांट हैं जो उनमें कुछ ऐसी खासियत होती है जिससे वो और प्लांट से अलग होते हैं। ये प्लांट्स के पास या तो क्लोरोफिल नहीं होता या तो उनके पास लीव्स ही नहीं होता। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर लीफ नहीं होता, तो क्लोरोफिल नहीं होता या लीफ नहीं होता तो वो अपना खाना बनाते कैसे हैं? आपने कैक्टस प्लांट देखा होगा। क्या आपने नोटिस किया है कि उनके पास पत्ते नहीं होते? कैक्टस का प्लांट में पत्ता नहीं होते, तो उनका स्टेम का कलर तो लेकिन ग्रीन होता है ना। तो उनके स्टेम में ही क्लोरोफिल कंटेंट होता है और इसीलिए उनका स्टेम जो है वो फूड बनाता है। क्या आपने कभी मशरूम खाया है? आपने देखा होगा कि वाइट ब्राउन मशरूम जो एक पैक किया हुआ रहता है पॉलीथीन में या छोटा सा पॉलीथीन में पैकेट में पैक किया हुआ रहता है, उसको अंधेरे वाली जगह पर उपजाया जाता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इसीलिए ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद नहीं बना सकते। वो अपना खाना उन मटेरियल से लेते हैं जिस पे वो ग्रो करते हैं, उन्हीं मटेरियल से। मान लेते हैं कि वो किसी जगह में ग्रो किए, तो उनका जो खाना होता है वो उसी आसपास के एरिया से कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं। Now we will study the relationship between plants and animals. There is a relationship between plant and animal also. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी रिलेशनशिप होता है। ये दोनों भी एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। क्या प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे? ये भी तो सोचने की बात है। हाँ, एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं। कैसे?
एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करता है। जब वो सांस छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है उसके फूड को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में। और एज ए रिज़ल्ट होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके बाद प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, जो कि एनिमल्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है उनके ब्रीदिंग के लिए। तो फिर ये एक तरीके से डिपेंडेंस हुआ ना प्लांट्स का और एनिमल्स का एक दूसरे पे। अब क्या है कि जो मरे हुए, सड़े हुए एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। और इस उनमें तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना, जिसके कारण सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल बन जाता है। और ये मिनरल्स जो है प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है उनके रूट्स के द्वारा, और उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक साथ रहते हैं एक रिलेशनशिप में, और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। और इस तरह से करके हमारा ये साइकिल चलता रहता है। ये एक दूसरे पर डिपेंड होने का साइकिल चलता है। प्लांट्स भी डिपेंड है एनिमल्स पे और एनिमल्स भी डिपेंड है प्लांट्स पे। और इस तरह से करके हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है बच्चों। आप चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो भी कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्टिव बनाने की आप कोशिश करेंगे। मैं आपको भेज दूँगी इसका स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आपको पीडीएफ भेज दूँगी। आप इसका कोशिश कीजिएगा बनाने का। बाकी और अगले दिन मैं आपको इसका आंसर मैच करवा दूँगी। थैंक यू।